Welcome guys. So today we study about the classification of elements and periodicity in their properties. So पहले हम देखेंगे कि why we are studying the classification of element. As you all know, there are 118 elements and they all differ in their physical and chemical properties. अब ये physical properties क्या होती हैं? Physical properties of an element, आप पहले ये बताइए आप किसी को फिजिकली कैसे जज करते हैं? बाय देयर अपीयरेंस, बाय देयर लुकिंग। ऐसे ही सिमिलरली हम एलिमेंट्स को जज करते हैं ऑन देयर फिजिकल अपीयरेंस, देयर बॉइलिंग पॉइंट, देयर मेल्टिंग पॉइंट, कितनी जल्दी वो बॉयल हो जाता है, जैसे को कितनी जल्दी आदमी गर्म हो जाता है ऐसे ही। तो सिमिलर एंड व्हाट आर दी chemical properties ki how the one element react with other and how it will show any changes in their character set when the other element or their change in temperature or pressure occurs, like the corrosion, it is also the chemical property. So हर एक एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। हर एक एलिमेंट अपने आप से जुड़ के या देयर आर 118 एलिमेंट्स ना, तो अपने आप से जुड़ के या किसी और एलिमेंट्स के साथ जुड़कर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाता है। जैसे ही मैंने एग्जांपल शेयर कर रखे हैं आप लोगों के साथ कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन खुद अपने साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहा है, वाटर एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर वाटर मॉलिक्यूल सॉरी बन रहा है बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सिंस देखिए आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही है, कितने सारे एलिमेंट्स के साथ खुद के साथ भी रिएक्ट करके ओजोन बना रहा है, डाइऑक्सीजन गैस बना रहा है। तो एक ही एलिमेंट इतने सारे एलिमेंट्स के साथ कितने सारे मॉलिक्यूल्स बना रहा है, तो इतने 118 एलिमेंट्स है भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनको हम क्लासिफाई करा हमारे साइंटिस्ट ने। तो पहला साइंटिस्ट जो आया वो था हमारा डॉबिनर, जो एक क्या था, जर्मन साइंटिस्ट था। उसने क्या करा था, देन नोन एलिमेंट जो उस टाइम पर नोन थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज कर दिया कि भाई ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, और देखा कि केमिक उनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज भी हो गई है। तो उसने देखा, उसने जब ये अरेंज करा ना, तो हर एक ये जो आपको दिख रहे हैं एलिमेंट का टेबल, इनको इस वर्टिकल कॉलम्स को बोलते हैं हम ग्रुप्स। तो उसने क्या देखा कि हर एक ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसके 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, जिसको इसने बोला ट्रायड, 3 फॉर ट्रायड। ठीक है, और उसने देखा कि जो मिडल वाला एलिमेंट है ना, उसका एटॉमिक वेट लिथियम और पोटेशियम जो अदर 2 एलिमेंट्स है उसके अर्थमेटिक मीन जितना आ रहा है। एंड ये बिल्कुल सही था। पर कहाँ ये लैक करा कि ये सिर्फ और सिर्फ ये 3 ट्राइड्स ही बता पाया था, आगे कुछ नहीं अपनी बातों को स्पष्ट कर पाया। तो इसकी वजह से हमारा दूसरा साइंटिस्ट आया न्यूलैंड, जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने बोला कि जो उस टाइम पे एलिमेंट्स नोन थे, विच आर 56 एलिमेंट दैट टाइम, हाइड्रोजन टू थोरियम, थोरियम इज द 56 एलिमेंट। उसने इन एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट से। और उसने क्या देखा, जो फर्स्ट एलिमेंट था और एट्थ एलिमेंट है वो एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और इसने कहा कि देखो भाई, जब हम सारे गामा पाधा नी सा गाते हैं, तो सा और लास्ट वाला सा, भाई देखो बीच में 7 स्वर आ गए, पर जो 8वां स्वर आया वो पहले स्वर जैसा ही लग रहा है। ऐसे ही फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 8 एलिमेंट जैसा लग रहा है, प्रॉपर्टी सेम शो कर रहा है। तो उसने बोल दिया कि जो मेरा लॉ है वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की तरह है म्यूजिक के। ठीक है, पर ये भी कहीं ना कहीं फेल हो गया था। अभी कहाँ फेल हुआ था, अभी हम पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये है न्यूलैंड का टेबल। तो न्यूलैंड ने जैसे बोला कि जो लिथियम था हमारा, हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है और उसके बाद एट्थ एलिमेंट आता है सोडियम। बिल्कुल सही, लिथियम भी मेटल, सोडियम भी मेटल, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे ही। तो उसने इन वर्टिकल कॉलम्स में रख दिए, जिनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ऐसे ही आप देख सकते हैं ऑन दी राइट हैंड साइड बेरिलियम मैग्नीशियम, बेरिलियम इज दी, एंड मैग्नीशियम में 8 का डिफरेंस आता है, और ये भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ड्रॉबैक क्या है हमारे न्यूलैंड का,
न्यूलन ने बोला जो कैल्शियम है, अप टू कैल्शियम ही हमारा विच इज दी 20 एलिमेंट ही हमारी जो एवरी 8 एलिमेंट पोजेस करेगा प्रॉपर्टी टू डेट ऑफ फर्स्ट, ये लॉ इसका सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक खत्म हो गया। ठीक है। और उसने क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स नोन है मेरे टाइम पे, और उसके बाद कोई एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं होगी। पर आज हम 118 एलिमेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है। अब अनलाइक एलिमेंट प्लेस इन अ सिमिलर ग्रुप्स लाइक कोबाल्ट एंड निकल, आप देख सकते हैं कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट क्या है, एक मेटल है, एंड निकल भी क्या है, एक मेटल है, और दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में पुट कर दिया कि भाई हाँ, मेरी टेबल के अंदर जो मैंने लॉ ऑफ ऑक्टेव बोल दिया, कमेंट कमेंट कर दी, वो ही चलेगा। अब इनको किसी ना किसी तरह एक ही ग्रुप में फिक्स कर दो, तो वही उसने करा। अब फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर दी नॉन मेटल, और यहाँ कोबाल्ट एंड निकल क्या है, मेटल है। प्रॉपर्टीज भी सिमिलर नहीं शो कर रहे अपने ग्रुप के साथ, पर फिक्स कर दिया। जबकि कोबाल्ट एंड निकल किसके साथ प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, सिमिलर टू आयरन, वो उससे दूर बैठ गया। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक था ऑफ न्यूलैंड। फिर इसके बाद हमारा इसलिए ये दूसरा साइंटिस्ट आया, मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या करा कि उसके टाइम पर 63 एलिमेंट्स नोन थे, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसे पता था कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, और हर कोई एलिमेंट इन दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो उसने क्या करा, हर एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, 63 कार्ड्स लिए, और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के थे एलिमेंट्स, जिनकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ प्रॉपर्टीज सेम शो करते हैं, उनको प्लेस कर दिया 1/1। तो उसने देखा कि ये जो एलिमेंट्स जो उसने ये एक के ऊपर रखे कार्ड, वो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स। एंड उसने क्या बोला कि ये जो प्रॉपर्टीज जो रिपीट हो रही हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इसने ये बोला यही है इनकी periodicity ऑफ प्रॉपर्टीज। कि periodic क्लासिफिकेशन क्या है ऑफ एन एलिमेंट, इज द periodic फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस है। ठीक है। हमारी फर्स्ट अचीवमेंट, एक और अचीवमेंट थी मेंडलीव की, कि उसने कहा कि कुछ ऐसा समथिंग मिसिंग है। हम पढ़ तो रहे हैं 63 एलिमेंट्स अरेंज कर रहे हैं, कि उसको ऐसा लगा कि एल्यूमिनियम के बाद जरूर कोई एक एलिमेंट आएगा जिसकी डिस्कवरी अभी तो नहीं है पर कुछ सालों बाद होगी। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी स्पेसेस एज यू कैन सी उसने छोड़ दी, और इन सब एलिमेंट्स के और उन सब एलिमेंट्स के आगे इसने एक संस्कृत न्यूमरल वर्ड लगाया जिसको बोलते हैं हम एका। तो इसने एक स्पेसेस छोड़ी, जैसे कि एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन कह के। तो एका बोरोन जो बाद में डिस्कवर हुआ वो क्या है, हमारा स्कैंडियम। एका बोरोन क्या है, हमारा गैलियम। एंड एका सिलिकॉन क्या है, हमारा जर्मेनियम। और बाद में नोबल गैसेस भी डिस्कवर नहीं हुई थी उस टाइम पे, नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर हुई थी। क्यों नोबल गैसेस वहाँ उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुई थी, कि दे आर इनर्ट, मतलब कि वो रिएक्ट नहीं करती हैं, आपस में खुद ही रहती हैं, और खुद में भी रिएक्ट नहीं करती, दे लिव एज एन मोनो एटॉमिक स्पीशीज। सो उनकी डिस्कवरी बहुत ही लेट पता चली थी, और जब पता चली थी वो आराम से प्लेस हो गई थी विदाउट डिस्टर्बिंग दी होल पीरियोडिक टेबल। तो ये इसकी हमारी क्या थी, मेंडलीव की अचीवमेंट थी। अब हम थोड़े से ड्रॉबैक्स भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम इस टाइम पर मेंडलीव नहीं पढ़ते, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा क्या होंगे, ड्रॉबैक होंगे। तो मेंडलीव का पहला ड्रॉबैक था हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को प्लेस नहीं कर पाया था। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज हमारी मेटल्स लाइक दी लिथियम एंड सोडियम की तरह भी शो करता है, और फ्लोरीन क्लोरीन की तरह भी। हाइड्रोजन आपस में फ्लोरीन, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दीज आर दी हेलोजन ग्रुप्स। तो ये आप डायटोमिक मॉलिक्यूल हमारे एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ही हाइड्रोजन भी हमारा क्या एग्जिस्ट करता है, लाइक दी डायहाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एंड अल्किलीज, जैसे हाइड्रोजन कंबाइन करता है हेलोजन्स के साथ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, HF, दीज आर, ये
जैसे लिथियम है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके लिथियम पॉजिटिव बनता है और लिथियम फ्लोराइड फॉर्म करता है। सिमिलरली हाइड्रोजन भी करता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, सल्फर के साथ भी रिएक्ट करता है, जैसे बाकी अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं। तो कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी हमारी हाइड्रोजन की। दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडली। एंड सेकंड लिमिटेशन इज द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द pair of an elements or elements which have the same number, same, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया। सो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब इसके अकॉर्डिंग तो क्लासिफिकेशन थी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू देयर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। तो इसने डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट्स को रखा था। अब आइसोटोप्स तो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो मतलब सेम ही एलिमेंट को उसने डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स में रख दिया, पर वो प्रॉपर्टीज तो क्या करते हैं? सेम शो करते हैं। ये था हमारा सेकंड ड्रॉबैक। एंड देन थर्ड ड्रॉबैक क्या था? कि विद हायर एटॉमिक मासेस एलिमेंट्स जो थे वो प्लेस थे बिफोर एलिमेंट्स विद द लोअर एटॉमिक मासेस, लाइक द हेयर कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट का मास क्या है? ज़्यादा देन निकल, पर कोबाल्ट को उससे पहले प्लेस कर दिया। तो ये भी क्या था? वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक। सो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम मॉडर्न लॉ एंड periodicity of elements हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। So guys, please like and share and subscribe my channel and spread some knowledge and awareness of chemistry with your fellows. Thank you.